प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि सर्वेइंग का क्लास जो है हम लोग देख रहे थे। सिविल इंजीनियरिंग का स्मार्ट स्कैन जो बुक आता है यूथ कंपटीशन टाइम्स का, उसका तो उसमें हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले वो करेंगे माइनर इंस्ट्रूमेंट के बारे में। माइनर इंस्ट्रूमेंट के बारे में तो माइनर सर्वे इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं और उसका क्या यूज होता है या कहाँ पे हम यूज करते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है एबनी लेवल। एबनी लेवल जो कि एबनी क्लिनोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। इसका यूज किया जाता है स्लोप ऑफ ग्राउंड, वर्टिकल एंगल, ट्रेसिंग ग्रेड काउंटूर, सेटिंग ऑफ ग्रेड एंड ऑल अदर रफ लेवलिंग को मेजर करने के लिए एबनी लेवल का या एबनी क्लिनोमीटर का यूज किया जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2022, 18 और 16 के एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है क्लेलोन घाट ट्रेसर। इसका यूज किया जाता है ग्रेडियंट को सेट आउट करने के लिए और स्लोप को मेजर करने के लिए। इसका इमेज आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर आपका आता है प्लेनीमीटर। इसका यूज किया जाता है अनडुलेटेड एरिया जो सीट पे हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको मेजर करने के लिए। 2021 और 18 के एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। तो एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू एम इंटू एफ आर माइनस आई आर प्लस माइनस 10n प्लस सी। 2017 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है प्लेनीमीटर से। इससे एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं वो यहाँ पे देखो। आई आर का मतलब होता है इनिशियल रीडिंग, एफ आर का मतलब होता है फाइनल रीडिंग, सी का मतलब होता है प्लानीमीटर कांस्टेंट। सी का मतलब क्या होता है? प्लानीमीटर कांस्टेंट। अगर प्लंजर पॉइंट जो है आउट ऑफ मैप है, प्लंजर पॉइंट जो है आउट ऑफ मैप है, उन्हें मैप के बाहर है, तो सी का जो वैल्यू है वो हम कितना लेंगे? 0 लेंगे। सी का वैल्यू कितना लेंगे? 0। सी का वैल्यू जो है 0 हम यहाँ पे लेंगे। ओके। 0 सर्कल इन प्लेनीमीटर। 0 सर्कल इन प्लेनीमीटर। जब हमारा ट्रेसिंग पॉइंट मूव करता है एलोंग सर्कल विदाउट रोटेशन ऑफ व्हील, यानी व्हील के बिना रोटेशन के सर्कल का, तो उसे बोला जाता है जीरो सर्कल या सर्कल ऑफ करेक्शन, है ना। जब ट्रेसिंग पॉइंट जो है मूव करता है लॉन्ग सर्कल विदाउट रोटेशन ऑफ व्हील, द सर्कल इज नोन एज जीरो सर्कल या सर्कल ऑफ करेक्शन के नाम से जाना जाता है। और अगर प्लंजर पॉइंट जो है लाई करता है विद इन मैप, अगर प्लंजर पॉइंट जो है लाई करता है विद इन मैप, तो जो एरिया होगा वो कहलाएगा जीरो सर्कल एडेड इन प्लेनीमीटर रीडिंग, है ना। उसको लेंगे जीरो सर्कल जो ऐड किया जाएगा इन प्लेनीमीटर रीडिंग में। टेंजेंट क्लिनोमीटर। टेंजेंट क्लिनोमीटर, इसका यूज किया जाता है आपका प्लेन टेबल सर्वे में। टेंजेंट क्लिनोमीटर जो है ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका यूज किया जाता है कहाँ पे? प्लेन टेबल सर्वे में। दिस क्लिनोमीटर इज यूज टू फाइंड आउट लेवल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। 2 पॉइंट के बीच में लेवल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं क्लिनोमीटर का या टेंजेंट क्लिनोमीटर का। 2018 और 16 के एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आप देख सकते हो, फिगर, आप पिक्चर्स देख सकते हो। पिक्चर ये यहाँ पे आपका दिया गया है। उसके बाद है आपका
हैंड लेवल। ये कंसिस्ट करता है रेक्टेंगुलर और सर्कुलर ट्यूब जो कि 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसका यूज़ किया जाता है टू लोकेटिंग कंटूर्स प्रिलिमिनरी सर्वे के लिए। पैंटोग्राफ ये लार्जली यूज़ किया जाता है इन लार्ज और रिड्यूस द मैप, और ये बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड होता है? प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के सिद्धांत के ऊपर जो है यह आपका बेस्ड होता है। यह आपका है पैंटोग्राफ। सेक्सटेंट इसका यूज किया जाता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल को मेजर करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का हम प्रयोग करते हैं। तो ये है आपका सेक्टेंट ये आपका है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद अब हम चर्चा करेंगे कन्वेंशनल साइन के बारे में। किसके बारे में? कन्वेंशनल साइन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कन्वेंशनल साइन में हम सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्ट, उसका सिंबल और कलर। नॉर्थ लाइन को ब्लैक से रिप्रेजेंट करते हैं। मेन स्टेशन और ट्रायंगुलेशन स्टेशन रेड और क्रिम्सन लेक कलर का होता है। ट्रावर्स स्टेशन और सब स्टेशन सर्कल में इस तरीके से होता है, रेड या क्रिम्सन लेक कलर का। चेन लाइन डॉटेड होता है, रेड या क्रिम्सन लेक कलर। रिवर प्रूसियन ब्लू, कनाल ये आपका प्रूसियन ब्लू होता है लेकिन ये स्ट्रेट डॉटेड से होता है। लेक और पॉन्ड प्रूसियन ब्लू ये सर्कुलर में होता है बट ऑमलेट टाइप का, अंडा टाइप का। ओपन वेल ये प्योरली सर्कुलर होता है जो कि प्रूसियन ब्लू होता है। ट्यूबवेल जो कि हैंड पंप के जैसा होता है, ये ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। फुटपाथ ये इस तरीके से होता है, एक स्टेप टाइप का, मतलब तो ये ब्लैक कलर में रिप्रेजेंट करते हैं। मेटल रॉड ये दो स्ट्रेट लाइन होता है जो कि बर्न्ड सिएना से होता है कलर। अनमेटल्ड रोड डॉटेड लाइन से होता है, बर्न्ड सिएना। और रेलवे लाइन सिंगल है तो एक सिंगल लाइन है उसको कटिंग कर देंगे तो ब्लैक कलर में, और डबल रेलवे लाइन है तो अल्टरनेट कलर करेंगे ब्लैक का, ब्लैक एंड वाइट का। रोड ब्रिज और कलवर्ट, तो ये रोड ब्रिज एंड कलवर्ट ये सिंबल इस तरीके का है, ये ब्लैक कलर में। रेलवे ब्रिज और कलवर्ट तो ये भी ब्लैक कलर में। क्रॉस लेवलिंग ये इस तरीके से क्रॉस लेवलिंग हो गया, ब्लैक एंड बर्न सिएना। और वॉल विद गेट ये भी ब्लैक कलर में। बाउंड्री लाइन डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट ये ब्लैक कलर में आपका होता है। किस कलर में होता है? ब्लैक कलर में आपका होता है। उसके बाद है हेज, ये एक स्ट्रेट लाइन पे इस तरीके से हो गया तो एक ग्रीन कलर का होता है। वायर फेंसिंग ये आपका ब्लैक कलर का। पाइप फेंसिंग सर्कुलर होता है, प्रूसियन ब्लू। वुड फेंसिंग येलो कलर में। बिल्डिंग यानी पुक्का ये क्रिम्सन लेक कलर का। बिल्डिंग कच्चा अंबर कलर का। हर्ट्स येलो कलर में। टेम्पल क्रूसियन लेक कलर में। चर्च क्रूसियन लेक। मस्जिद आपका क्रूसियन लेक। बेंचमार्क ब्लैक कलर में। ट्री ग्रीन कलर में। जंगल ग्रीन कलर में। ऑर्चर्ड ग्रीन कलर में। कल्टिवेटेड लैंड ये आपका ब्लैक एंड ग्रीन कलर में। बैरन लैंड ब्लैक कलर में। रफ पेस्चर ब्लैक कलर में। मार्स और अस्वार्प ब्लैक कलर में। एम्बैंकमेंट ब्लैक कलर में। कटिंग ब्लैक कलर में आपका होता है। तो ये तमाम चीज़ों के बारे में जो है हमने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया कि ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, उसका सिंबल क्या होगा और उसका कलर क्या होगा, उसके बारे में जो है हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक अगला स्टार्ट करेंगे
वो स्टार्ट करेंगे प्लेन टेबल सर्वेइंग। प्लेन टेबल सर्वेइंग, तो प्लेन टेबल सर्वेइंग जो है ये सर्वे का एक पार्ट है ना, सर्वे का पार्ट है जो कि ग्राफिकल मेथड से होता है ना, ग्राफिकल मेथड से होता है। इसमें क्या करते हैं कि कोई भी काम फील्ड में जो करते हैं और उसको प्लॉटिंग भी तुरंत के तुरंत कर लेते हैं, मतलब फील्ड में काम भी किए और तुरंत उसको ड्राइंग के तौर पे प्लॉट भी कर लिए ड्राइंग शीट पे। ये सूटेबल होता है स्मॉल वर्क और मीडियम स्केल सर्वे के लिए। स्मॉल या मीडियम स्केल वर्क है सर्वे का, तो उस कंडीशन में प्लेन टेबल सर्वे सही है। लेकिन लार्ज सर्वे वर्क होता है तो उस कंडीशंस में प्लेन टेबल सर्वे को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फील्ड में वर्क और प्लॉटिंग एक साथ ही करना होता है प्लेन टेबल सर्वे के अंतर्गत। ये जो प्लेन टेबल सर्वे है ये फास्ट और चीप मेथड होता है सर्वेइंग का। ये सिंपल और इजी होता है परफॉर्म करना, लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो आपका कम होता है। इसका जो एक्यूरेसी होता है वो आपका कम होता है। ओमिशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज एलिमिनेटेड, जो ओमिशंस होता है ऑब्जर्वेशन का वो एलिमिनेट होता है एज सर्वेयर डायरेक्टली प्लॉट्स द डिटेल इन द फील्ड। तो ये एलिडेड, कंपास, ट्राइपोड स्टैंड और प्लेन टेबल, ये आपका जो है प्लेन टेबल सर्वे का मेन कंपोनेंट है। पर्पस ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग का क्या पर्पस होता है? जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स में 2022 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो मेन पर्पस होता है प्लेन टेबल सर्वेइंग का, टोपोग्राफिकल डिटेल्स को लोकेट करना, स्मॉल स्केल मैप्स को प्रिपेयर करना और कैरी आउट करना स्मॉल स्केल सर्वेइंग को रैपिडली, सर्वे इंडस्ट्रियल एरिया, डेवलप्ड सिटी और कवर एरिया जहाँ पे कंपास सर्वे जो है पॉसिबल नहीं होता है या फिजिबल नहीं होता है, तो उस जगह पे हम प्लेन टेबल सर्वे करते हैं। या फिर रन करना सर्वे लाइन को बिटवीन स्टेशन दैट हैव बीन प्रीवियसली फिक्स्ड बाय अदर मेथड ऑफ सर्वे। अदर मेथड ऑफ सर्वे के माध्यम से पहले जो है एक स्टेशन जो है फिक्स कर दिया गया है और उससे एक सर्वे लाइन रन करवाना है, तो उस पर्पस के लिए प्लेन टेबल सर्वेइंग का यूज कर सकते हैं। जो प्लेन टेबल सर्वेइंग है ये बेस्ड होता है आपका पैरेललिज्म थ्योरम के ऊपर, यानी जो पैरेललिज्म थ्योरम या प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसके ऊपर जो है प्लेन टेबल सर्वेइंग बेस्ड होता है। प्लेन टेबल सर्वेइंग से के पर्पस से रिलेटेड या प्रिंसिपल से संबंधित 2016 और 2013 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वेइंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं? तो प्लेन टेबल में 3 तरीके का प्लेन टेबल हम यूज करते हैं। इससे रिलेटेड 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है ट्रावर्स टेबल, ये स्मॉल साइज का प्लेन टेबल होता है जो रफ वर्क के लिए यूज करते हैं। दूसरा है जॉनसन टेबल, जिसका साइज 45 गुने 60 सेंटीमीटर या 60 गुने 75 सेंटीमीटर का होता है। इट इज ज्वाइंट बाय ट्राइपोड, ये ट्राइपोड के साथ ज्वाइंट किया जाता है विद वॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, और वर्टिकल स्पिंडल होता है विद 2 थंब स्क्रू ऑन द अंडर साइड, माने नीचे की ओर। उसके बाद आता है कोस्ट सर्वे टेबल, ये जो सर्वे टेबल है यानी प्लेन टेबल्स का, ये ज़्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू ट्रावर्स टेबल और जॉनसन टेबल। इसमें जो ट्राइपोड होता है उसको हम शिफ्ट करते हैं, इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना, मतलब ट्राइपोड की शिफ्टिंग की रिक्वायरमेंट हमें जो है नहीं पड़ता है, लेकिन बाकी में पड़ता है। टेलीस्कोपिक एलिडेड भी जो है यूज किया जाता है फॉर साइटिंग इन दिस टेबल, माने क्वेस्ट सर्वे टेबल में जो साइटिंग के लिए हम टेलीस्कोपिक एलिडेड का भी यूज करते हैं।
अब बात आता है कि एलिडेड होता क्या है। तो एलिडेड जो है ये बाइसेक्ट करता है ऑब्जेक्ट को, उसके लिए यूज किया जाता है। ड्रॉ रेज, डायरेक्शन लाइंस, इन सभी के लिए। These there is one side of alidade is in beveled form that is used to draw line of sight. line of sight को draw करने के लिए on the seat के ऊपर। This edge or side is known as fiducial edge और working edge। जो fiducial edge होता है वो graduated होता है in mm और सेंटीमीटर में। An ideal position of alidade is keep the left side of a station in pin। ये जो एलिडेड है ये दो तरीके का होता है। एलिडेड जो है दो तरीके का होता है। पहला होता है प्लेन एलिडेड, ये कंसिस्ट करता है मेटल जो कि ब्रास या फिर वुडन रूलर जो कि हमारा 50 से 60 सेंटीमीटर लंबा होता है। विद 2 वेन्स एट एंड पे जो है 2 वेन्स होते हैं। आई वेन जो कि नैरो स्लीट होता है, जबकि ऑब्जेक्टिव वेन जो है ओपन होता है फॉर्म में और कैरी करता है हेयर को या थीन वायर को कैरी करता है। ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट वेन, ये आपका थीन वायर है, ये आपका साइट वेन है, ये आपका बेवेल्ड एज है। उसके बाद दूसरा आता है टेलीस्कोपिक एलिडेड। टेलीस्कोपिक एलिडेड इससे रिलेटेड 2023, 22, 20 और 2015 के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा गया है। ये जो टेलीस्कोपिक एलिडेड है इसका यूज किया जाता है कब? जब इट इज रिक्वायर्ड टू टेक इंक्लाइंड साइट, जब हमें इंक्लाइंड साइट को लेना होता है उस कंडीशन में। ये इसेंशियली कंसिस्ट करता है स्मॉल टेलीस्कोप को विद ए लेवल ट्यूब graduated ring on the horizontal axis. It provides quick और accurate result। ये accurate और quick provide करता है। It gives a higher accuracy and more range of sight. For undulating areas, it can be used very efficiently. A Stygia telescope or tachyometric telescope are used to एग्जैक्ट साइटिंग और मेजर करने के लिए डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस को। जो इंक्लिनेशन होता है लाइन ऑफ साइट का, उसका रीडिंग हम वर्टिकल सर्कल पे लेते हैं। उसका रीडिंग कहाँ पे लेते हैं? वर्टिकल सर्कल के ऊपर लेते हैं। ये आपका जो है टेलीस्कोप है एलिडेड, और यह स्ट्रेट एज रूलर है, फोकसिंग स्क्रू है, बबल ट्यूब यहाँ पे होता है, यहाँ ये, और यहाँ पे ये वर्टिकल स्केल है, इसके ऊपर रीडिंग को हम लेते हैं। उसके बाद आता है प्लम्बिंग फॉर्क या यू फॉर्क। 2022 और 21 के एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है जूनियर इंजीनियर में पूछा गया है। तो प्लम्बिंग फॉर्क या यू फॉर्क क्या होता है? तो इसका यूज किया जाता है प्लेन टेबल में सेंटरिंग करने के लिए। किसको सेंटरिंग करने के लिए? कहाँ पे? ओवर स्टेशन पॉइंट, जो स्टेशन पॉइंट होता है वहाँ पे। जो प्लॉटेड पॉइंट होता है ऑन सेट और ग्राउंड स्टेशन, वो सेम वर्टिकल लाइन में होता है। क्या होता है? सेम वर्टिकल लाइन में होता है। जो प्लम बॉब होता है ये सस्पेंड होता है फ्रॉम एंड ऑफ द लोअर आर्म ऑफ यू फॉर्क। ये लोअर आर्म जो है यू फॉर्क से ये आपका होता है। तो ये प्लम बॉब हो गया, ये प्लम्बिंग फॉर्क हो गया, ये आपका पॉइंट हो गया जो कि अपर आर्म है, ये आपका लोअर आर्म है, ये आपका पॉइंट यहाँ पे हमारा कहीं पे हो जाएगा। उसके बाद आता है थ्रू कंपास। उसके बाद क्या आता है? थ्रो कंपास। 2022 के जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है इससे पूछा गया है। तो जो थ्रो कंपास है ये यूज करते हैं प्लेन टेबल को ओरिएंटेशन के लिए, यानी घुमाने के लिए यूज किया जाता है, जो कि मैग्नेटिक नॉर्थ में या फिर शो करता है नॉर्थ डायरेक्शन को ऑन ड्राइंग शीट पे। मतलब ओरिएंटेशन वर्क के लिए, माने
घुमाने के लिए कि नॉर्थ डायरेक्शन में कौन सा आएगा, उसके लिए थ्रू कंपास का यूज करते हैं। ये आपका है कि भाई ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाएगा, है ना। ये नॉर्थ फेस हो गया। वुडन बॉक्स कब में होता है, ये मेन स्केल होता है यहाँ पे। ये 37 mm जो है चौड़ा होता है। ये यहाँ पे आपका ये स्क्रू होता है जिसे हम कस देते हैं उसको। ये नीडल होता है आपका, और ये एगेट आपका ये होता है। उसके बाद आता है रेंजिंग रॉड। उसके बाद क्या आता है, रेंजिंग रॉड। रेंजिंग रॉड का जो लेंथ होता है 2 से 3 मीटर होता है। रेंजिंग रॉड का जो लेंथ होता है 2 से 3 मीटर होता है, जो कि लकड़ी का बना होता है या फिर स्टील का बना होता है, विद अल्टरनेट ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप। अल्टरनेट ब्लैक और वाइट स्ट्रिप होता है, जो कि 20-20 सेंटीमीटर का अल्टरनेट ब्लैक और वाइट स्ट्रिप होता है। उसके बाद आता है ड्राइंग शीट, पेंसिल, रबर, बोर्ड पील। ये सारे भी इंस्ट्रूमेंट हमारे प्लेन टेबल सर्वेइंग में यूज होते हैं। उसके बाद आता है पेग्स। पेग्स का यूज करते हैं मार्किंग करने के लिए रेसिडेंशियल बाउंड्रीज का। रेसिडेंशियल बाउंड्रीज का मार्किंग करने के लिए पेग्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, पेग्स का यूज करते हैं, जो इंडिकेट करता है पॉइंट को, पोजीशन ऑफ साइट को। ये यूजुअली जो पेग्स होता है लकड़ी का होता है। क्या होता है, लकड़ी का होता है, बट कुछ केसेस में मेटल या प्लास्टिक का भी हो सकता है। मेटल या प्लास्टिक का भी हो सकता है। जो पेग्स का क्रॉस सेक्शन होता है 2.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर, यानी 25 mm गुने 25 mm, या फिर 3 गुने 3 सेंटीमीटर। लेंथ जो है 15 सेंटीमीटर होता है। लेंथ जो होता है आपका 15 सेंटीमीटर होता है। नोट, पेग आर पेनिट्रेट अप टू 10 सेंटीमीटर। पेग आर पेनिट्रेट अप टू 10 सेंटीमीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस। वर्किंग ऑपरेशन ऑफ प्लेन टेबल। प्लेन टेबल का वर्किंग ऑपरेशन, तो इसमें सबसे पहले प्लेन टेबल को फिक्स करते हैं, फिर सेट करते हैं, और उसके बाद साइट करते हैं। सेटिंग में आता है लेवलिंग, जो कि स्प्रिट लेवल से, सेंटरिंग जो कि प्लम्बिंग फॉर्क से, और ओरिएंटेशन जो कि थ्रू कंपास या बैक साइटिंग से। फिक्सिंग। फिक्सिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लेन टेबल को फिक्स करते हैं उसके ट्राइपोड के साथ। उसके ट्राइपोड के साथ जो है हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। प्लेन टेबल जो है माउंटेड होता है एबव द लेवलिंग हेड ऑफ ट्राइपोड विद द हेल्प ऑफ फ्लाइंग नट और विंग नट, है ना, फ्लाइंग नट या विंग नट से। उसके बाद आता है सेटिंग। सेटिंग जो है 3 स्टेप में होता है। सेटिंग ऑफ प्लेन टेबल से रिलेटेड 2021 और 20 में क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। सेटिंग में सबसे पहले आता है लेवलिंग। लेवलिंग प्रोसेस में क्या करते हैं कि प्लेन टेबल को सेट करने के बाद हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ओवर स्टेशन पॉइंट बबल ट्यूब के माध्यम से उसको लेवल करते हैं, स्प्रिट लेवल या बबल ट्यूब के माध्यम से। लेवल करने के बाद हम उसका प्रिसाइज वर्क देखते हैं कि हाँ सही से हुआ है कि नहीं। ये जनरली जो स्प्रिट लेवल है या बबल ट्यूब है, इसका यूज जॉनसन टेबल या क्वेस्ट सर्वे टेबल में हम करते हैं। लेवलिंग कर लेने के बाद, लेवलिंग कर लेने के बाद सेंटरिंग करते हैं। सेंटरिंग में प्लेन टेबल को प्लेस करते हैं स्टेशन के ऊपर जो सिचुएटेड होता है ग्राउंड पे, और फिर प्लॉट करते हैं सीट के ऊपर। मैंने जो भी हमें डायग्राम वगैरह करना होता है उसको प्लॉट करते हैं करस्पॉन्डिंग टू स्टेशन ऑक्यूपाइड शुड बी एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन ऑफ ग्राउंड, जिसको सेंटरिंग कहते हैं। सेंटरिंग जो है प्लम्बिंग फॉर्क या यू फॉर्क के माध्यम से करते हैं। प्लम्बिंग फॉर्क या फिर यू फॉर्क के माध्यम से हम जो है यहाँ पे करते हैं। उसके बाद सेंटरिंग हो जाने के बाद
ओरिएंटेशन करते हैं। ओरिएंटेशन में प्लेन टेबल को रोटेट करते हैं, प्लेन टेबल को रोटेट करते हैं उसके वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग, सो डैट ऑल लाइंस ऑन सीट बिकम्स पैरेलल, जितने भी लाइंस हैं सीट पे वो पैरेलल हो और कैरेस्पॉन्डिंग लाइन हो आपका ग्राउंड के। ओरिएंटेशन में एक चीज़ और हम चेक करते हैं, नॉर्थ डायरेक्शंस को, है ना, नॉर्थ डायरेक्शंस को भी हम जो है चेक करते हैं। जो ओरिएंटेशन है ये प्लेन टेबल सर्वेइंग में किया ही जाता है। ओरिएंटेशन मस्ट बी कैरिड आउट इन प्लेन टेबल सर्वेइंग। मेथड ऑफ ओरिएंटेशन तो थ्रू कंपास या मैग्नेटिक मेरिडियन मेथड, और दूसरा होता है बैक साइड मेथड। तो थ्रू कंपास या मैग्नेटिक मेरिडियन मेथड, इस मेथड में हम क्या करते हैं या कि जल्दी से काम हो जाता है, इसलिए हम थ्रू कंपास को यूज करते हैं, लेकिन जो प्रिसीजन होता है वो अच्छा नहीं मिलता है। और ये जो मेथड है थ्रू कंपास वाला, ये सूटेबल होता है व्हेन लोकल अट्रैक्शन इज नॉट सस्पेंडेड इन एरिया, एरिया में कोई भी लोकल अट्रैक्शंस ना हो उस कंडीशंस में। जो थ्रू कंपास या मैग्नेटिक मेरिडियन मेथड है ये यूज़ किया जाता है टू अप्रोक्सीमेट ओरिएंटेशन या फर्स्ट इस्टेब्लिशमेंट के लिए। इन दिस मेथड ऑफ ओरिएंटेशन कंपास को जो है सबसे पहले अपर राइट कॉर्नर में रखते हैं प्लेन टेबल के, और नीडल को फ्लोएट करते हैं सेंट्रली, और लाइन एक ड्रॉ करते हैं अगेंस्ट लॉन्गेस्ट साइड ऑफ बॉक्स, बॉक्स के लॉन्गेस्ट साइड में एक लाइन जो है ड्रॉ करते हैं। एट एनी अदर स्टेशन, किसी और स्टेशन पे जहाँ पे टेबल को ओरिएंट करना होता है, कंपास को प्लेस करते हैं अगेंस्ट दिस लाइन, और टेबल को ओरिएंट करते हैं बाय टर्निंग इट अंटिल द नीडल फ्लोएट सेंट्रली, जब तक नीडल जो हमारा सेंटर में ही नहीं आ जाता है तब तक हम करते रहते हैं। देन टेबल इज क्लैम्प्ड इन दिस पोजीशन, और उस कंडीशन में टेबल जो है क्लैम्प्ड आपका होता है। ओरिएंटेशन बाय बैक साइड मेथड 2022 के एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। तो जो ओरिएंटेशन होता है बैक साइड मेथड में ये थोड़ा अच्छा और जो वैल्यू होता है एज कंपेयर टू थ्रू कंपास, उसके कंपेयर में थोड़ा अच्छा वैल्यू जो है हमें प्रोवाइड करता है। ओरिएंटेशन कैन बी डन प्रिसाइजली बाय साइटिंग द पॉइंट ऑलरेडी प्लॉटेड ऑन सीट। ये जो मेथड्स है ये ज़्यादा सूटेबल होता है जब सर्वेइंग एरिया जो है अफेक्टेड होता है बाय मैग्नेटिक सब्सटेंस से, है ना, सर्वेइंग एरिया जो है अफेक्टेड होता है बाय मैग्नेटिक सब्सटेंस के। तो आज के लिए मैं यहीं पे क्लासेस को एंड करता हूँ, बाकी इसको लेकर जो भी और अपडेट्स होंगे क्लासेस को लेकर वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल पे जो लोग भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।